मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी जब मेरे पिताजी ने राजकोट के राजस्थानिक न्यायालय का सदस्य बनने के लिए पोरबंदर छोड़ दिया। वहां प्राइमरी या प्राथमिक स्कूल में मेरा दाखिला करवाया गया और मैं भली भांति वहां के अध्यापकों का नाम और उनकी अन्य विशेषताओं को याद कर सकता हूं। पोरबंदर की तरह यहां पर भी मेरी पढ़ाई कुछ विशिष्ट नहीं रही। मैं एक औसत दर्जे का छात्र ही हो सकता था। इस स्कूल के बाद मैं उपनगरीय स्कूल गया और फिर हाई स्कूल में। मैं 12 वर्ष का हो गया था। मुझे याद नहीं कि कभी मैंने झूठ बोला हो, चाहे वे मेरे अध्यापक रहे हो या मेरे सहपाठी। मैं बहुत शर्मीली प्रकृति का था और किसी भी प्रकार के साथ से बचता फिरता था। मेरी पुस्तकें और मेरे पाठ ही मेरे एकमात्र साथी हुआ करते थे। स्कूल में एकदम समय पर पहुंचना और जैसे ही स्कूल खत्म होता मैं सीधे घर की तरफ दौड़ जाता, यही मेरी दिनचर्या थी। मैं तुरंत वापस जाने के लिए भागता क्योंकि मैं किसी से बात करना सहन नहीं कर सकता था। मुझे ये भी डर लगा रहता था कि कहीं कोई मेरा मजाक न उड़ा दे। हाई स्कूल के प्रथम वर्ष की परीक्षा के दौरान मेरे साथ घटी एक घटना बताने योग्य है। मिस्टर गाइल्स, जो शिक्षा निरीक्षक थे, वे निरीक्षण करने आए। उन्होंने हम सबको 5 शब्द वर्तनी अभ्यास के तौर पर दिए। उनमें से एक शब्द था केटल। मैंने उसे गलत तरीके से लिखा। अध्यापक ने मुझे गलती सही करने के लिए अपने जूते की नोक दिखाते हुए उकसाया, लेकिन वे मुझे प्रभावित नहीं कर पाए। यह मेरी समझ से बाहर था कि वे मुझे अपने पड़ोसी की स्लेट देखकर अपनी गलती सुधारने की ओर इशारा कर रहे थे। मुझे लगा था कि अध्यापक वहां पर नकल न करने के लिए निरीक्षण कर रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि मुझे छोड़कर सभी छात्रों ने हर शब्द को सही तरीके से लिखा था। केवल मैं ही वहां एक महा बेवकूफ था। अध्यापक ने बाद में भी कोशिश की कि मैं ऐसी बेवकूफी करने से बचूं, लेकिन इन सब का नतीजा शून्य रहा। मैं नकल करने की कला को कभी भी सीख नहीं पाया। इस घटना के बाद भी मेरा आदर अपने अध्यापक के प्रति कम नहीं हुआ। बड़ों की गलतियों को अनदेखा करना मेरी आदत थी। बाद में मुझे अपने इस अध्यापक की अनेक कमियों के बारे में पता चला। इसके बावजूद भी मेरी श्रद्धा उनके प्रति कम नहीं हुई, क्योंकि मुझे बड़ों की आज्ञा का पालन करना सिखाया गया था, उनके कार्यों की छानबीन करना नहीं। इसी दौरान की 2 घटनाएं मेरी यादों से हमेशा जुड़ी रहीं। आमतौर पर नियमानुसार अपनी पाठ्य पुस्तकों के अलावा किसी अन्य पठन सामग्री को पढ़ने में मेरी रुचि नहीं थी। प्रतिदिन दिए गए अभ्यासों को करना ही था, क्योंकि मुझे अध्यापक द्वारा प्रताड़ित किया जाना उतना ही नापसंद था जितना उन्हें किसी प्रकार का धोखा देना। इस प्रकार अपने पाठ का अभ्यास तो करता, मगर मेरा ध्यान उनको करने में नहीं रहता, इसलिए पाठ को सही ढंग से याद नहीं कर पाता था। तब भी उस पाठ को अधिक पढ़ने का कोई प्रश्न नहीं होता था। एक बार मेरे पिता द्वारा खरीदी गई एक पुस्तक पर मेरी नजर पड़ी। ये थी श्रवण की पितृभक्ति, श्रवण का अपने माता पिता के प्रति भक्ति पर एक नाटक। मैंने इसे अत्यंत रुचि के साथ पढ़ा। इसी दौरान चलते फिरते खेल दिखाने वाला हमारे घर आया। मुझे दिखाई गई तस्वीरों में एक तस्वीर थी जिसमें श्रवण कंधे में झूले की तरह लटकाए गए पलड़ों में अपने माता पिता को उठाए हुए था। पुस्तक और तस्वीर ने मेरे मन में अमिट छाप छोड़ी। मैंने स्वयं से कहा, यह एक उदाहरण है जिसे तुम्हें अपनाना है। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का करुण रुदन मेरे मन में अभी भी सजीव और ताजा है। उसकी अंदर तक पिघला देने वाली धुन ने मुझे बहुत विचलित किया। फिर मैंने उस धुन को अपने छोटे से बाजे पर बजाया, जिसे मेरे पिताजी ने मेरे लिए खरीदा था। तारांकन इसी तरह की नाटक से जुड़ी एक दूसरी घटना है। इसी दौरान मैंने अपने पिताजी से एक नाटक कंपनी द्वारा खेले जा रहे नाटक में जाने की अनुमति ली थी। ये नाटक था हरिश्चंद्र। इसने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया था। मैं इसे देखते कभी थक नहीं सकता था, लेकिन मुझे इसे देखने की इजाजत कितनी बार मिलती, यह मुझे झंझोड़ता रहा और न जाने मैंने कितनी बार स्वयं को हरिश्चंद्र पात्र के रूप में अभिनीत किया। दिन रात मैं स्वयं से एक ही प्रश्न पूछता रहता, क्यों सभी लोग हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी होने का अनुभव नहीं करते? सत्य का अनुपालन और उन सब कटु अनुभवों से गुजरना जिससे हरिश्चंद्र गुजरे थे, ऐसा आदर्श स्वरूप मुझे प्रोत्साहित करता था। मैंने हरिश्चंद्र की कहानी पर यथार्थ की तरह विश्वास किया। इसका विचार मात्र ही मुझे रुला देता था। मेरा साधारण ज्ञान मुझे बताता है कि हरिश्चंद्र इतिहास का हिस्सा नहीं थे, फिर भी दोनों चरित्र हरिश्चंद्र और श्रवण मेरे लिए वास्तविक चरित्र हैं, और यदि मैं उन नाटकों को फिर से पढ़ूं तो निश्चित रूप से वे मुझे अतीत की तरह ही विचलित करेंगे।